और उसके बाद जिनका नाम हमें तारीख में मिलता है वो हैं अबू हमजा सादुल खैर। अच्छा ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, सलवात पढ़िए। ये अबू हमजा साद अल खैर कौन से? ये ज़रा सुन के ना आप भी एक दफ़ा चौंक जाएंगे, लेकिन जो इमाम का फरमान सुनाने लगा हूँ ना उस पर तवज्जो कीजिएगा। ये अबू हमजा कोई आम नहीं, कहते हैं ये इनका ज़रा सिलसिला नसब सुनिएगा। साद बिन अब्दुल मलिक इब्ने अब्दुल अजीज़ इब्ने मरवान जी, बनु उमैया में से था, मरवान की नस्ल से था। नाम तारीख ने साद लिखा है और वालिद का नाम अब्दुल मलिक, और सिलसिला नसब पहुँचता है मरवान लईन तक। ठीक है, आता है मौला की खिदमत में और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इमाम के सामने औरतों की तरह रोना शुरू कर दिया। रो रहे ज़ारों कतार रो रहे, इमाम देख रहे हैं ज़ारों कतार रो रहे। सादुल खैर, हमेशा इसको खिताब किया जाता था सादुल खैर, सादुल खैर, ठीक है ना, इस लक़ब के साथ। इमाम ने कहा क्यों रोते हो? सर झुका के कहता है कि मौला आप तो जानते हैं कुरान में हमें शजरे मलऊना कहा गया है, मैं तो उस नस्ल से हूँ, बनु उमैया से हूँ, मुझे शजरे खबीसा कहा गया, शजरे मलऊना कहा गया। इमाम कहते हैं बेशक बनु उमैया को शजरे मलऊना कहा गया, लेकिन तुम उनमें से थोड़ी है, तुम हमारा पैरोकार है, हमारा इताअत गुज़ार है। तू पैदा उनके घर में हुआ है, लेकिन मिन्ना अहलल बैत। खुदा कसम अगर इताअत करने वाला हो ना तो उमवी घराने में भी पैदा हो तो अपने पास बिठाकर उसे मिन्ना का दर्जा देते हैं। तो कितना बड़ा बदबख्त होगा वह इंसान, बाप भी मोमिन, दादा भी मोमिन, नस्लन बादा नस्लिन बंदा मोमिन हो, लेकिन अहले बैत का कुर्ब हासिल न कर सके। हाँ, इमाम ने कहा नहीं, वो कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा कि इब्राहिम ने कहा था कि जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। फरमाया जो इब्राहिम की इत्तिबा करके इब्राहिम में से हो सकता है, हमारी इत्तिबा करके अहले बैत से नहीं हो सकता। अपने आप को पराया न समझ, तू पैदा उन घरों में हुआ है, उमवी घराने से ताल्लुक़ है तेरा, लेकिन ख़बरदार अपने आप को गैर न समझना, तू हम अहले बैत में से। सलवात पढ़िए। और अगला नाम आता है उमर इब्न यजीद का। उमर इब्न यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। इमाम ने इसको खिताब करके कहा यब्न यजीद, ए यजीद के बेटे, तू हम अहले बैत में से है, तू हम अहले बैत में से है। तो इसने भी इसी तरह गिरिया किया कि बोला मैं आपकी अहले बैत से कैसे हो सकता हूँ। तो वहाँ भी वही आयत इमाम ने पढ़ी कि जो इब्राहिम का पैरोकार होकर इब्राहिम में से हो सकता है तो तू हम में से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है हमसे शिकवे ना किया करो, हम नाम नहीं किरदार देखते हैं। इसी मिंबर के ऊपर तवज्जो कीजिएगा, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन का जिक्र किया था, आप में से याद होगा लोगों को। किसी ने पूछा था कि मौला अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान क्यों रखा है, तो इमाम तो फरमान ये बयान किया गया इसलिए उस्मान रखा है क्योंकि मौला कायनात को अपने दोस्त से बड़ा प्यार था और उस दोस्त का नाम उस्मान बिन मज़ऊन था, इसलिए मौला ने अपने बेटे का नाम उस्मान बिन अली रखा। नाम उस्मान रखा है किसकी याद में? हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन। और मैंने बताया था कि उस्मान बिन मज़ऊन को याम हस्ती नहीं, जन्नतुल बकी में सबसे पहली कब्र बनी है तो इसी सहाबी की बनी है। जन्नतुल बकी में इसे दफन करके इस सबसे पहले पैगंबर अकरम ने एक चादर जिसकी कब्र पे डाली है वो यही उस्मान बिन मज़ऊन है, और उसकी कब्र पर पानी भी खुद रसूल ने अपने हाथों से छिड़का है।
उस्मान बिन मज़ऊन। अब ये टॉपिक नहीं है वरना इस पर डिस्कस करता, लेकिन उस्मान बिन मज़ऊन कोई आम हस्ती नहीं। अच्छा, मैंने ये वीडियो अपलोड की, बहुत सारे लोगों ने सुनी। अब तक मेरे चैनल पर तकरीबन 1,14,000 बंदा उसको देख चुका है। उसको ज़रा नीचे कमेंट्स जाके देखें। वो मैंने ऊपर टाइटल ये दिया था कि फ़ज़ाइल व मनाकिब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो पता नहीं किस चक्कर में लोगों ने सुन लिया, तो नीचे जितनियां उनको गालियां आती थी मुझे दी हैं। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, बेशक तसल्ली से उन्होंने बुरा भला कहा। तो मैंने सोचा भाई देखो, पढ़े तो मैंने साहबी के फ़ज़ाइल ही हैं, अब वो उस्मान इब्न कोई और हो या उस्मान बिन मज़ऊन हो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अगर प्यार सहाबी से था तो सहाबी का फ़ज़ाइल सुन के खुश होते, गालियाँ तो ना देते। इसका मतलब है वो जिन्हें मनवाना चाहते हैं ना, वो कुछ महदूद अफराद हैं, और शायद मेरी उंगलियों के पोरे ज़्यादा हैं, वो बंदे कम हैं। ठीक है, तो अक्सर ने ये सवाल किया, ये इसके लिए मैंने ये सारी गुफ्तगू की है। जनाब उस्मान बिन मज़ऊन के हवाले से गुफ्तगू हुई तो अक्सर ने कमेंट में ये सवाल किया, भाई फिर तुम अपने बच्चों के नाम क्यों नहीं रखते हो इस नाम के साथ? आप भी यही चाहेंगे सवाल। भाई जब आइम्मा कराम के ज़माने में ये रखे गए हैं नाम इन नामों के ऊपर, तो आप क्यों नहीं नाम रखते हैं? उस्मान क्यों नहीं नाम रखा? तो उसका जवाब देना चाहूँगा, याद रखिए उस ज़माने में नाम मसलक की पहचान नहीं था। हमारे मसलक में तुम्हें कोई खालिद भी नहीं मिलेगा, हारिस भी नहीं मिलेगा। कोई पूछ के देखो शियो, खालिद नाम नहीं, हारिस नहीं। क्यों? आज के दौर में अच्छा किसी से पूछो क्या नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका नाम सुनते ही आप जान लेंगे इसका ताल्लुक किस मसलक से है। आज नाम मसलक की पहचान बन चुके हैं, तो इसलिए हम नाम वही चुनते हैं जिनको सुन के अली और हसन हुसैन याद आए, बनु उमैया की याद ना आए किसी को। जी, नाम मसलक की पहचान है, कौन किसकी तर्जुमानी कर रहा है नाम से अंदाजा हो जाता है। ये हमने पहले कहा है कि हम नाम नहीं किरदार देखते हैं, लेकिन आज नाम इनवान है मसलक का। नाम देखते हैं, अच्छा फला नाम, अच्छा ये शिया है जी, और इस नाम की वजह से हसन हुसैन और अली के नाम की वजह से तारीख में उठाएं कितने लोगों को कत्ल किया गया उमवी और अब्बासी दौर में, सिर्फ नाम अली होने की वजह से। और भी बहुत सारे जुल्म हैं, तो हम तो इन नामों को ज़िंदा कर रहे हैं। तो नाम मसलक की पहचान बन चुके हैं, इसलिए हम नहीं रखते, वरना नामों से शिकवा नहीं है हमें, हम किरदारों को देखते हैं। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। उसके बाद बारी आती है ईसा बिन अब्दुल्ला कुम्मी। साहबी का नाम है यूनुस। कहता है एक कूचे में मेरी मुलाकात छठे इमाम से हुई। इमाम ने कहा यूनुस जल्दी जा, मेरे दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है जो हम अहले बैत में से, उसे बिठा, मैं आता हूँ। तवज्जो है, थक के नहीं सुनना तुसा, दिन आखिरियत तावन करे मेरे साथ। जी, यूनुस जाओ, मेरे दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, वो हम अहले बैत में से है, तो ज़रा उसको बिठाओ तो मैं आता हूँ। अच्छा, यूनुस गए, जाके देखा कोई बंदा खड़ा है, तो नाम उसका ईसा बिन अब्दुल्ला कुम्मी। हाँ जी, आप कहाँ से? कहते मैं कुम से हूँ। हैरान, ये कुम से, मौला मदीने से, अहले बैत कैसे? खैर ताज्जुब था, उनको साथ लिया, बिठाया। कहते हैं थोड़ी देर में खुद मौला सादिक वहाँ पहुँच गए। जब अंदर पहुँचे और फ़ौरन मौला ने कहा कि यूनुस तू हैरान हो रहा है कि मैंने इसे अहले बैत में से कहा है, तो यही सोच रहा था ना कि मैंने इसे अहले बैत में से कहा है? कहता है जी मौला, मैं तो यही सोच रहा था, कहाँ कौम कहाँ मदीना, ये तो कौम का रहने वाला है, ये खुद कह रहा है ईसा बिन अब्दुल्ला कुम्मी हूँ। तो मौला ये आपके अहले बैत में से कैसे? तो इमाम ने कहा वो चाहे कौम में रहे या किसी जगह पर रहे, अगर हमारा इताअत गुजार है, हमारा फर्मा बरदार है, हमारी इताअत करने वाला है, तो वो गैर नहीं, मिन्ना अहलल बैत, ये हमसे है। और इनके बारे में वो जुमला कहा है जो बाकी 8 अफराद के बारे में नहीं कहा।
इनके बारे में इमाम ने कहा ये जिंदा हो तब भी अहले बैत में से है, ये दुनिया से चला जाए तब भी अहले बैत में से है, तब भी अहले बैत में से है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें सोचना और समझना चाहिए कि मिन्ना का दर्जा सिर्फ सलेमान पे रुक नहीं गया, ये सिलसिला जारी है। और जानेंगे यूनुस इब्ने याकूब इन्हें भी मिन्ना का दर्जा मिला, फुज़ैल इब्ने यसार इन्हें भी मिन्ना का दर्जा मिला। और ये फुज़ैल वो सहाबी थे, पांचवें इमाम छठे इमाम का दौर देखा, और इनके बारे में ज़रा चेक करें तारीख़ के अंदर क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इमाम ने फरमाया कि इन्नल अर्ज़ा लतुस्किनु इला फुज़ैल इब्ने यसार। तर्जुमा कर रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, कहते हैं जब ये हमारा नौकर इस धरती पे चलता है ना, इसकी कदमों की आहट से ज़मीन को सुकून मिलता है। जी 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 जी, कहते हैं जब ये हमारा नौकर फुज़ैल जब इस धरती पे चलता है ना, कितने लोगों की ज़मीन बद्दुआएं देती होगी, तो रब का फरमान मेरे शिकम पे चल रहा है। तो कैसे कैसे लोग गुजर गए, फुज़ैल इब्ने यसार जैसे। इमाम ने कहा ये फुज़ैल जिस धरती पे चलता है ना, उस धरती को इसकी कदमों की आहट से सुकून मिलता है। और उसके बारे में इमाम ने ही कहा है फुज़ैल इब्ने यसार के बारे में कि वो मेरे बाबा के असहाब में से थे। इमाम कहते हैं मैं इस बात को दोस्त रखता हूँ, जो बंदा मेरे बाबा के असहाब को दोस्त रखता है, मैं सादिक उस बंदे को पसंद करता हूँ। इसीलिए तो पूरा अशरा पढ़ दिया भाई, इसीलिए तो पूरा अशरा इस पे पढ़ दिया कि इन असहाब से मोहब्बत भी अहले बैत के करीब लेके जाती है। इमाम ने फरमाया जो बंदा मेरे बाबा के असहाब यानी इमाम बाकिर के असहाब को पसंद करता हो, जो उन्हें दोस्त रखता हो, इमाम कहते हैं मैं भी उसे पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा के असहाब को पसंद करता है। कि थोड़ी बात नहीं है, फुज़ैल इब्ने यसार भी कोई आम हस्ती नहीं थे।